क्या आपने भी 12वीं की परीक्षा दे ली है और अब आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना है? तो क्लैट आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आपको बता दें कि क्लैट 2024 के रजिस्ट्रेशन खुल गए हैं। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2024 में शामिल होने के लिए आप अपना पंजीकरण इस परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। आप 3 नवंबर 2023 तक ही अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इस दौरान आपको निर्धारित 4,000 रुपये परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा और अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 3,500 रुपये का ही शुल्क देना होगा। अगर आप 3 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। नई परीक्षा योजना के अनुसार क्वेश्चन पेपर में बदलाव किया गया है। अब आपको 2 घंटे में प्रवेश परीक्षा में 120 प्रश्न के जवाब देने होंगे। क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन होंगे जिसमें अंग्रेजी भाषा, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होंगी। पहले 4 सेक्शन में 450 शब्दों के पैराग्राफ होंगे जिन्हें पढ़कर आपको दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना होगा। इसके बाद कुछ तथ्यों, प्रस्तावों और संख्यात्मक जानकारी से रिलेटेड सवाल होंगे। उसके बाद MCQs भी होंगे। अब बात करते हैं कि क्लैट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो क्लैट की परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा में बैठने के लिए स्ट्रीम का किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो इस परीक्षा को दे सकते हैं। क्लैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसे हिंदी में सामान्य लॉ प्रवेश परीक्षा कहा जाता है। इस परीक्षा के 2 स्तर होते हैं, एक क्लैट UG और एक क्लैट PG। क्लैट UG 12वीं पास बच्चों के लिए होता है। इसे क्लियर करने के बाद वो BA LLB में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं क्लैट PG आपको तब देना होता है जब आपने ग्रेजुएशन किया हो, वो भी किसी स्ट्रीम में हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने BA LLB ही किया हो। क्लैट PG MA LLB के लिए होता है। अगर हम एजुकेशन की योग्यता की बात करें तो 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। 12th में कम से कम 45% अंक हों, ये भी ज़रूरी है। वहीं अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 40% अंक होने ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है। आप जब मर्जी चाहें तब परीक्षा दे सकते हैं। क्लैट परीक्षा पास करने के बाद आप कुछ कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं जैसे कि BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BBA LLB और BSW LLB यानी कि बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क LLB। BA LLB 5 वर्ष तक का स्नातक कोर्स होता है जिसमें कुल 10 सेमेस्टर होते हैं। विद्यार्थी जब क्लैट की परीक्षा पास कर लेते हैं तो उन्हें अन्य कोर्स के साथ साथ BA LLB में भी नामांकन करने का मौका मिलता है। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुद भी प्रवेश परीक्षा कंडक्ट करवाती हैं। आप उन्हें भी पास करके इनके कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी इस कोर्स को कर लेता है तो भविष्य में एक अच्छे करियर की उसे उम्मीद बनी रहती है। क्लैट क्लियर करने के बाद अपने कॉलेज का सिलेक्शन भी आप खुद कर सकते हैं। आप एज ए लीगल एडवाइजर भी कंपनी में काम कर सकते हो। BA LLB करने के बाद आप सीनियर वकील, न्यायाधीश और जज भी बन सकते हैं। अगर भारत की टॉप 10 लॉ यूनिवर्सिटीज की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU बैंगलोर, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च NALSAR हैदराबाद, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी NLIU भोपाल, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज WBNUJS कैलकाटा, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी HNLU रायपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU जोधपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी GNLU गांधीनगर, राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी RML NLU लखनऊ, राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी RG NLU पटियाला, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी CLNLU। ये भारत की 10 सबसे अच्छी लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आप इन टॉप लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते हैं तो जल्दी से क्लैट का पंजीकरण करिए और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। एजुकेशन एक्स में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन एक्स से।